भगवान की जय। दो करणी द्वारका माई की जय। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आज हम साई चरित्र के माध्यम से सदगुरुदेव भगवान की ज्ञान को, विज्ञान को समझेंगे और समझाएंगे, क्योंकि भक्त के लिए भगवान कौन होता है? सदगुरु होता है। सदगुरु के अतिरिक्त जो भक्त दूसरा कोई भगवान समझता हो वह अज्ञानी है और मूर्ख है, क्योंकि भगवान सर्वत्र होता है। लोग कहते हैं वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण के द्वारा हर जगह बताया गया है, शास्त्रों में प्रमाणित है। ईश्वर हर चराचर कण में है, हर चराचर कण में है, समझाया गया है। गीता में भी यही कहा गया है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है ईश्वर, या उसे भगवान कहें तो हमारे किस काम का है कुछ काम का नहीं है। और सदगुरु भगवान की कृपा से हर कण हर चराचर हर जगह दिखाई देने लगे, हर जगह दिखाई देने लगे तो हम वह तत्व, वह भगवान, वह आत्मा, वह अविनाशी, वह परम तत्व सब दिलों में दिखाई देने लगे, हर जगह दिखाई देने लगे, पेड़ पौधों में दिखाई देने लगे, कुत्ते बिल्ली में दिखाई देने लगे, हर जीवों में दिखाई देने लगे। तो हमारे लिए सदगुरु की कृपा से वह परमात्मा, वह तत्व अपने अंदर आत्मा रूप से और परमात्मा रूप से दिखाई देने लगे। तो हमारे लिए सदगुरु ही भगवान है। कौन भगवान है? सदगुरु भगवान है, क्योंकि उसकी कृपा, उसकी शक्ति द्वारा, उसकी दिव्यता के द्वारा, उसके आशीर्वाद के द्वारा हम अपने भीतर देखने लगे और सबके अंदर, सबके हृदय में वो आत्मा, वह परमात्मा दिखाई देने लगे। तो हमारे लिए कौन भगवान हो सकता है? कौन भगवान हो सकता है? सदगुरु। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति है कहता है कि सदगुरु भगवान नहीं हो सकते। मूर्खों का काम है कि सदगुरु भगवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन भक्तों का काम है कि सदगुरु भगवान है, क्योंकि वह देखता है उनकी कृपा से कि वह भगवान, वह आत्मा, वह परमात्मा, वो तो सर्वत्र है, एक ही है, हर दिलों में है, हर कण में है, हर चराचर में है, एक ही तत्व है। वह जहां भी देखो तू ही तू, जहां भी देखो तू ही तू। यह किसकी कृपा से ऐसा हमको समदृष्टि मिला? सदगुरु भगवान की कृपा से। जहां भी देखो तो ही तू। हाथी में तू छोटा लागे। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। हाथी में तो छोटा लागे, हाथी में तो मोटा लागे, चोटी में क्यों छोटा? हाथी में तो मोटा लागे, चोटी में क्यों छोटा? ऐसा खेल रचा मेरे दादा यानी मेरे भगवान। जहां देखो वहां तू तो तुम, यानी परमात्मा हाथी में तो लगता है पूरा मोटा, अरे इतना बड़ा पहाड़ जैसा हाथी है, लेकिन उसमें आत्मा वही है। और चोटी में छोटा लागे, माने चोटी एक छोटी है और उसमें भी आत्मा है कि नहीं? है ना? अरे हाथी में तो मोटा लागे, चोटी में क्यों छोटा? ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखो वहां
तू ही तू। माने ऐसा समदृष्टि हमको मिल जाए हर दिल हर कण कण चराचर में, वह मैं तत्व। तो ऐसा दिखाई देने लगेगा हर जगह हर कण कण में परमात्मा दिखाई देने लगा, तो किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। और तो हम किसको भगवान मानेंगे? सदगुरु के मानेंगे कि नहीं? जो मूर्ख है वो व्यक्ति कहता है कि भाई सदगुरु भगवान नहीं हो सकता, मनुष्य कोई भगवान नहीं हो सकता, भगवान कोई अलग सत्ता है। अरे भगवान को भी प्रकट होना होगा तो मनुष्य चोला पहन कर प्रकट होकर लोगों के सामने आना पड़ेगा। एक तरह से भगवान किसी को प्रकट होता नहीं है। भगवान और सदगुरु की कृपा से हमको हर दिल हर कण कण हर चराचर में वह तत्व, वह परमात्मा, वह आत्मा, वह अविनाशी, वह ब्रह्म दिखाई देने लगे। तो हम किसको मानना चाहिए? हमको भगवान सदगुरु को मानना, सदगुरु का धन्यवाद करना चाहिए और किसी का धन्यवाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु ही धरती पर कौन है? भगवान। सदगुरु के अतिरिक्त कोई भगवान है ही नहीं। जब सदगुरु से हमको अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी अनन्य भाव से, और हम और सदगुरु एक ही तत्व में मिल जाएंगे, और सदगुरु तो परमात्मा तत्व से एकत्व भाव प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे हमारी स्थिति मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि सदगुरु के अतिरिक्त कोई इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में भगवान है ही नहीं। ऐसी समदृष्टि मिल जाए तो इसी मूल तत्व की तरफ हमारे साईं बाबा ने इशारा दे कर रहे हैं। इसी पर प्रवचन होगा, इसी पर प्रवचन होगा। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि डिस्टर्ब हुआ है प्रवचन करने में जितने समय होता है। तो हम लोग किधर चलेंगे? बाबा क्या कह रहे हैं साईं चरित्र के माध्यम से? वह मैं कौन है, उस मैं की तरफ इशारा बाबा कर रहे हैं, जिस पर हम अभी सदगुरु कृपा से प्रकाश डाला है। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। यह मैं कौन है? श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ। देखिए, वह मैं माने यह मैं की तरफ अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बाबा कह रहे हैं। उस मैं की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, बाबा कह रहे हैं। वह मैं कौन है? तुम्हारे नाम और आकारों से परे, जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। कौन विराजमान है? आत्मा। उसी तरफ जाना। चैतन्य घन स्वरूप में विराजमान है। चैतन्य घन आत्मा को परमात्मा को बोला जाता है। उसी को अविनाशी कहा जाता है, उसी आत्मा को, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। चैतन्य घन स्वरूप से विराजमान है। उसी मैं को पकड़ने के लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दूर जाना नहीं है। तुम्हारे नाम यानी शरीर का नाम है, और शरीर का आकार से जो परे, जो तुम्हारे हृदय में असीम तत्व है, माने आत्मा है, वहां मैं के स्वरूप में पहुंचना है। वह मैं कौन है? माने उस मैं तक पहुंचने के लिए सदगुरु की कृपा से हम आसानी से आत्मा तक पहुंच सकते हैं। सदगुरु भगवान इस तरफ हमें संकेतिक कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि तुम्हें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैं कहता हूं उसी पर अडिग रहकर उसकी साधना करो, और मैं तत्व आत्मा में पहुंचने की मैं क्रिया बताता हूं, उसे प्राप्त कर लो और मेरी कृपा से उसे देख लो और उसे पालो।
यही मैं का स्वरूप है, ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। देखिए, मैं का स्वरूप का मतलब ये नहीं है, मैं अभी पहले उदाहरण दिया, हाथी में क्यों मोटा लागे, चोटी में क्यों छोटा तुम। ऐसा खेल रचा मेरे दादा, जहां देखूं वहां तू। ठीक ना। मैं तुम्हारे नाम और आकारों से परे जो तत्व है, आत्मा, अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु बता रहे हैं, सदगुरु भगवान कि मेरी कृपा से तुम कहां पहुंच जाओगे, समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करोगे। सदगुरु क्या है, आपके अंदर जो आत्मा है वही सदगुरु का शाश्वत रूप है। ऐसा नहीं कि सदगुरु एक शरीर ही है, वो तो शरीर एक चोला है, एक वस्त्र है, एक कपड़ा है आपके लिए और हमारे के लिए। वो वस्त्र नहीं होता तो हम उस वस्त्र की पूजा नहीं करते और उस वस्त्र के सहारे आत्मा तक, परमात्मा तक नहीं पहुंचते। इसलिए सदगुरु को दर्शन करना है। सदगुरु का आप दर्शन करना चाहते हैं तो समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। जो तुम्हारे नाम आकार से परे जो आत्मा है तुम्हारे भीतर है, वही चोटी के अंदर है, हर जीवों के अंदर है, हर कण में है, हर चराचर में है, हर जगह है, हर क्षण है। उस तत्व का दर्शन करोगे तो मेरे मूल स्वरूप मैं कौन हूं, वह मैं कौन है, उस तत्व का अनुभव करने लगोगे हर दिलों में, हर कण में। आज जिस वह मैं तत्व का जब अनुभव करने लगोगे तो ऐसा भाषित होने लगा कि मैं ही हर संसार में हूं, हर दिलों में मैं ही हूं, हर जगह मैं ही हूं। अब मैं के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। जब ऐसा अनुभव आपके अंदर आने लगेगा कि भाई संसार में मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर वस्तुओं में, हर जीवों में मैं ही मूल तत्व हूं। उस मूल तत्व के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लेंगे तो हरि तत्व का हमेशा अनुभव करेंगे तो इस संसार बंधन में नहीं फंसोगे। क्योंकि भाई हर दिलों में दिखाई देने लगेगा, हर जीवों में दिखाई देने लगा, हर कण में दिखाई देने लगेगा, वह मैं तत्व ही हरि है। आपकी आत्मा ही हरि तत्व है और उस तत्व का अनुभव करने लगेंगे तो आपका यह संसार उदासीनता की तरह दिखाई देगा। आप नशवंश से शाश्वत पदार्थ की ओर हमेशा अक्सर होकर शाश्वत तत्व को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो सकते हैं। जब हरि और मैं मूल तत्व दिखाई देने लगे तो आपका माया का आवरण हट जाएगा और परमात्मा तत्व का दिव्यता सब दिलों हर कण में दिखाई देने लगेगी। तो इसी तरह से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आगे चलो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। देखिए, बाबा का कहने का मतलब है कि इसका नित्य प्रति अभ्यास करो। साईं चरित्र में कई जगह साधना की विधि बताए हैं कि साईं साईं नाम इतना जपो कि तुम्हारे भीतर जो साईं तत्व है दिखाई देने लगे। जब साईं तत्व आत्मा दिखाई देने लगेगी और जब हमेशा देखने लगोगे, उसका अभ्यास करने लगोगे, उसका ध्यान करने लगोगे आत्मा का, तो जब ध्यान करते करते उसे अभिन्नता प्राप्त करने लगोगे, उसके साथ एक ही भाव हो जाओगे तो वह तत्व हर दिलों में दिखाई देने लगेगा। समझ रहे हैं? जब हर तत्व, वह आत्मा हर दिलों में दिखाई देने लगेगा तो साईं से सहज में ही अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी। हम उस तत्व का दर्शन न करने के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष ये सब जागृत हो जाते हैं। उस तत्व का दर्शन करने मात्र से ये सारे
आपका दुश्मन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या द्वेष है, ये सब अलविदा हो जाते हैं। क्योंकि काम क्रोध राग द्वेष किसमें उपजता है? इस मन बुद्धि में उपजता है। और जब आप आत्मा के डायल में पहुंच जाओगे और सबके भीतर आत्मा के डायल में ही निहारोगे कि वह जिसका मैं ध्यान करता हूं हर दिलों में है, हर कणकण में है, हर जीवों में है, हर मनुष्य में है, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, तो भाई हमारे दुश्मन में भी दिखाई दे रहा है, अब मित्रों में दिखाई दे रहा है। तब आपका दुश्मनी, आपका काम क्रोध सारा मिट जाएगा। इस तरह से मिटता नहीं है। जब तक सर्वव्यापता का, साईं की सर्वव्यापता का अनुभव नहीं होने लगेगा, तब तक काम क्रोध राग द्वेष ये सब जीवित रहेंगे और साधना में हमेशा आपको बाधक बनेंगे। जब अंतर्मुख होकर आत्मा की तरफ चलेंगे तो काम जागृत हो जाएगा, लोभ जागृत हो जाएगा, क्रोध जागृत हो गया, अज्ञान जागृत हो जाएगा, अहंकार जागृत होकर आपको विचलित कर आत्मा की तरफ जाने से रोकेगा। और जब आत्मा में प्रवेश कर जाओगे तो ये सब उसके प्रकाश में जलकर भस्म हो जाते हैं और सबके हृदय में आत्मा का अनुभव करने लगोगे तो ये काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से मारने पर ये मरते नहीं है और ना नष्ट होंगे। ये साईं के ज्ञान प्रकाश में ही ये सब नष्ट होते हैं और तब हमारी सहज ही मुक्ति हो जाएगी। अतः हेमांड पंथ पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों, भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुख देता है। देखिए, बाबा स्पष्ट शब्दों में अपनी सर्वव्यापता का अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि बाबा सबके हृदय में है। ये भी कह रहे हैं कि सबका आदर करो, किसी का निंदा प्रतिकार मत करो। और जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरे को दुख देता है, वो मेरे हृदय को दुख देता है। क्योंकि बाबा हर दिलों में है, दुश्मन मित्र अच्छा बुरा सब में है। आज तुम किसी को दुख पहुंचा रहे, कुत्ता बिल्ली से लेकर हर जीवों में किसी को, तो बाबा को दुख दे रहे हैं। बाबा, यही बाबा की सर्वव्यापता का अनुभव है। जो भक्त इसको जान लेंगे तो किसी का दुख नहीं देंगे, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मेरा सर्वव्यापता का अनुभव जिससे हो जाएगा उसकी बुराइयां नष्ट हो जाती है। क्योंकि दुश्मन मित्र हर दिलों में, हर कणकण में बाबा ही है। और जो किसी को कष्ट दिखा देता है, यदि मान लीजिए कुत्ता को मार दिया, कुत्ता में बाबा है, मार दिया तो भाई कुत्ता को दुख होगा तो बाबा को दुख होगा। आपका कोई मित्र है, दुश्मन है, उसको हानि पहुंचा दिया, उसको दुश्मन को ठेस पहुंचा दिया तो बाबा उसमें भी है, तो उसको दुख हुआ तो बाबा को दुख हो गया। तो बाबा का कहने का मतलब है कि किसी को पीड़ा मत पाओ, किसी को दुख मत दो, किसी को परेशान मत करो। जो एकरे विपरीत जो उनके साथ कष्ट सहन करता है वो मुझे अधिक प्रिय है। बाबा आगे चलकर कहेंगे कि जो दूसरों को, बाबा का वाकई में भक्त है तो दूसरे को दुख मत दो, दूसरे को हानि मत पहुंचाओ और दूसरे को से ईर्ष्या द्वेष मत करो। क्योंकि बाबा जिससे ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो उसमें भी बैठे हुए हैं। यही बाबा के सर्वव्यापता का अनुभव है। कई जगह ऐसे प्रमाण दिए हैं बाबा सर्वव्यापता का। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। देखिए, इसके विपरीत जो कष्ट सहता है, यानी थोड़ा आपको कोई मार भी दिया, हाथ जोड़कर अपना बचा लिया कभी काल के, तो बाबा आपको अधिक प्रिय है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई इसका
मजाक उड़ाए, ये करे वो करे, हमेशा परेशान करे, तो आपको बाबा बुद्धि भी दिए है कि भाई इस तरह से मैं कर रहा हूं, इसके कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, तो भाई उसका थोड़ा बहुत जवाब भी एक स्टाइल में भी दे देना चाहिए कि वो हमेशा आपको ना करे। हमारे कहने का मतलब ये है, हाई हमको तो सहना है, 2 4 5 बार सहे, 10 बार सहे, लेकिन हर बार सहोगे तो उस आपकी की ऐसी नाजुकता का वो लाभ उठाने लगेगा, आपको सोचेगा कि कुछ बोलता ही नहीं है, चलो और हान बचाओ, और मारो और मारो। तो बाबा ये भी कहे हैं कि आंख मूंद कर भी चलना नहीं चाहिए, सोच समझ कर भी चलना चाहिए। बाबा साईं चरित्र में ये भी कहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा, कहने का मतलब है कि आप थोड़ा कष्ट उठा लो, वह मुझे अधिक प्रिय है। आगे बढ़ो। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृत तुल स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता है। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे, उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु साईनाथाय परमस्त शुभम भवतु। बाबा साईं चरित्र के माध्यम से कह रहे हैं कि जो साईं चरित्र का लीला का गायन करता है, शरण करता है, शरण भी करने वाला, जैसे आप लोग साईं चरित्र को सुन रहे हैं तो ये शरण करना हुआ, और कहता है जो कोई गायन करता है वह मुझे, दोनों व्यक्ति मुझे अधिक प्रिय है, बाबा कह रहे हैं। और साईं चरित्र का गायन करने वाला और सुनने वाला दोनों अधिक प्रिय है, बाबा कह रहे हैं। और जो इसे नित्य गायन करेगा, नित्य सुनेगा, बाबा से अभिन्नता प्राप्त होगी। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।